अब आपके सामने खिताब के लिए दावत देता हूँ मुफ्ती जमात फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सफदर अहमद अदील साहिब। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आप अहबाब को अपने कीमती बोलों में से चंद आपकी सिमातों के हवाले करें। आपकी भरपूर तवज्जो में तशरीफ लाते हैं मुफ्ती मोहम्मद सफदर अहमद अदील साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब की करामत है कि इस मरकज़ में मेरी और आपकी मुलाकात हो गई। हम अहल हदीस करामतों के ज़रा कम ही कायल हैं, लेकिन कुछ कुछ करामतें हकीकी हैं जो कि महज तौहीद वालों से सादर होती हैं। बाकी दुकानदारी भी है, पखंडबाजी भी है, आप सब समझते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही करामतें मानने की तौफीक अता फरमाए। तो इनकी वसातत से आज हमारी मुलाकात हो गई और ये मैंने अपनी आंखों से ये नन्हे मुन्ने बच्चों का लहलहाता हुआ गुलशन देखा। रब्बे काबा की कसम है, मेरे अंदर तक अल्लाह की तौफीक से सरशारी उतर गई और मैं उस वक़्त का इनके लिए, इन बच्चों के लिए और मरकज़ के लिए दुआ गो हूँ। और बच्चे तिलावत कर रहे थे, हमदे बारी ताला गुनगुना रहे थे, नाते आलाप रहे थे और मैं उनके लिए महज अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रहा था। ये हमारे बच्चे, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है, उसकी ख़ास इनायत है कि हमारे बच्चे दीन की तरफ रागिब हैं। मुबारक है उन लोगों के लिए और बाबरकत हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे दीन की तरफ माइल हैं। अल्लाह की कसम, मेरे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारा सरमाया है। अब मैं और आप अपने सरमाए को गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा ही है कि नहीं? और मैं और आप नहीं चाहते कि मेरा और आपका सरमाया डूब जाए, सरमाया उसको नुकसान हो। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, यह आज़माइश भी है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत भी है। तो ये सरमाया भी यही है। किसी बंदे और बंदी का दिल नहीं चाहता कि मेरा सरमाया ज़ाया हो जाए, मेरा सरमाया नुकसान में लग जाए। तो सबसे बड़ा सरमाया कमाने से नहीं कमाया जाता, पैसों से नहीं मिलता, कोठी बंगला गिरवी रख के नहीं मिलता, जमीने जायदाद फरोख्त करने से हासिल नहीं होता। ये एक ऐसा सरमाया है रब की अता से ही हासिल होता है। औलाद बहुत बड़ा सरमाया है जिस सरमाए की कोई मिसाल नहीं है। तो इस सरमाए में से जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चा अपनी आखिरत के लिए भेज दें यार, कि मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए, हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ करने वाले बन जाए। दुनिया का कोई भी इल्म ले ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, वजीर आजम भी बन जाए, लेकिन माँ बाप के लिए दुआ करने का सलीका और तरीका नहीं है। माँ बाप के लिए रब से इल्तिजा करने का, बख्शिश करवाने का जरिया कतन नहीं बन सकेगा। माँ बाप के लिए वही दुआ करेगा जिसको अल्लाह अपने मुसल्ला का, अपने रसूल के मुसल्ला का वारिस बनाए।
वही कहेगा। अब देखें कितने लोग होते हैं, मैंने बड़े बड़े जनाजे पढ़ाए जो सियासी रंग भी इख्तियार कर जाते हैं। बाप की मैयत पड़ी है, बेटे को जनाजे की दुआएं नहीं आती। और ये मुकाम में इबरत है कि नहीं है? मेरा सरमाया जाये ही हो गया ना, नुकसान ही उसको हो गया, क्या बचा मुझे? हालांकि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा मर जाता है, इज़ा मात, अभी मैं तकरीर शुरू नहीं की, ये मैंने अभी आपको बातें बताने के बाद फिर अगली बात इंशाल्लाह को गुफ्तगू शुरू करूंगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु आमालु, जब बंदा मर जाता है उसके सारे असबाब पीछे जाने वाले खत्म हो जाते हैं, इल्ला मिन सलास, तीन चीजें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी पीछे जाती हैं। सबसे पहले इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, जो अपने हाथ से अल्लाह को खुश करने के लिए किसी ऐसे जरिए में सरमाया लगा गया है जो उसके मरने के बाद भी जारी और सारी रहे। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह के अल्लाह के और घर हैं जहाँ पे ये सदका जारिया चलता ही रहता है, जारी और सारी रहता है। तो कोई ऐसा काम कर गया है, और तालिब इल्मों के ऊपर लगाना ये भी सदका जारिया है। जब तक ये बच्चे काल अल्लाह व काल रसूल अलापते रहेंगे उस मरने वाले को पीछे, और आगे ये किस किस को पढ़ाते जाएंगे, मरने वाले को पीछे सदका जारिया पहुंचता रहेगा। और फिर उसके बाद एक और, औ इल्मिन युनतफ़अु बिही, ऐसा इल्म, ये बज़ाहिर तो हाफ़िज़े कुरान, कारी कुरान बेचारा चंद हजार रुपए पे महाना गुजारा करने वाला होता है, थका हारा, परेशान हाल, मफलूकुल हाल, बिखरे बाल और मामूली कपड़े, आगे मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, पीछे MPA MNA ममलकत वज़ीर जो है वो भी पीछे खड़ा होता है, सारे लोग पीछे होते हैं, सदर पाकिस्तान भी अल्लाह तौफीक दे। लेकिन बज़ाहिर ये बेचारा उनका कमी कहलवाने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला, मुलाजम कहलवाने वाला, उनके बच्चों के दिलों के अंदर कुरान करीम के नूर को उतारने वाला ये बेचारा मजलूम कारी और हाफिज, बज़ाहिर तो ये कुछ भी नहीं लगता, इसके पल्ले ही कुछ नहीं है। लेकिन याद रखें ये दुनिया के अंदर से वो कुछ इकट्ठा करके ले जाता है। औ इल्मिन युनतफ़अु बिही, ये इल्म, ये कुरान करीम का नूर हमारे बच्चों के दिलों में उतार गया और फिर ये दुनिया से चला गया। फिर आगे नस्लें इससे फैज याब होती रहेंगी और अल्लाह ताला उसको वाफर हिस्सा अता फरमाते रहेंगे। और सबसे आखिरी, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ये मेरा और आपका सरमाया, हमारी औलाद, अगर हम उनकी दीन के मुताबिक तरबियत कर गए, अल्लाह का दीन उनको सिखा गए। मैं ये नहीं कहता दुनियावी तालीम न सीखें, जरूर सीखें, बल्कि जरूर बर जरूर सीखें, इसके बगैर इस दौर में गुजारा नहीं। लेकिन मेरा बच्चा बुनियादी तौर पे हाफ़िज़े कुरान, कारी कुरान हो, कुरान का तर्जमा तफसीर उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आता हो, उसके बाद वो जो मर्जी बने, उसकी बुनियाद जो है वो मजबूत होगी, इधर उधर भटकाने से भी भटकेगा नहीं, और तेरे मरने के बाद भी यूं हाथ उठा के कहेगा रब्बिगफिरली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। ये तभी होगा जब मेरे बच्चे, आपके बच्चे दीन की तालीम के जेवर से आरास्ता हो। अल्लाह मुझे और आपको दीन के जेवर से अपनी औलाद को आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे इजाजत दें, मैं चंद मिनट आपसे हम कलाम हो लूं, कुछ बातें और भी करनी है। ये मेरे दिल की बातें थी यहाँ पे बैठ के। हकीकी बात तो ये है, मैं ज़हन बाहर से कुछ नहीं लेकर आया, इसी माहौल को देख के चंद बातें करना चाहता हूँ। जो बातें मैं करूं और आप सुने, अल्लाह ताला मेरी और आपकी निजात का जरिया बना दे।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आखिरति वल ऊला अल्लज़ी ला गायत लहु वला मुंतहा अज़ीमुल उज़मा गफूरुल गुफरा दाइमुन नअमा व काहिरुल आदा बाइसुल अंबिया व साहिबुल औलिया हुव कादिरु अला मा यशाउ क़दीर फ़आलुल लिमा युरीद इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की हम्दो सना, खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा, रब्बुल आलमीन के शयान शान, दुरूद और सलाम मेरे और आपके आका आकाए नामदार सय्यदुल अनाम सय्यदुल बशर हादियुल बशर अफजलुल बशर अतहरुल बशर अकबरुल बशर अफसाहुल बशर अबलगुल बशर जनाबे मुहम्मद अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए और रहती दुनिया तक आने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात पे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की रहमत की बरखा नाज़िल हो। आज के इस अजीम व शान इज्तिमा के अंदर रब्बे काबा की कसम है, आप अल्लाह के प्यारे हैं कि अल्लाह ने आपको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई है। और आप ये मामूली बात ना समझे कि चंद लोग हैं, शायद ये रब की तौफीक है। मैंने इसीलिए अजीम व शान इज्तिमा कहा है, अजीमुल बरकत इज्तिमा है, अजीमुल मर्तबत इज्तिमा है। आज की इस अजीम व शान अजीमुल बरकत इज्तिमा के अंदर मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। अल्लाह इस हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे और आपके आका आकाए नामदार मदनी करीम रहमतुल लिल आलमीन की आमद का महीना है, माह रबीउल अव्वल शरीफ है। नबी मुकर्रम अदले मुखफ़्फ़म हुस्ने मुजस्सम रसूल मोहतरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफ का ये माह मुबारक है। और इस महीने में सरवरे रसूला कायनात पे रहमत छाने वाली रब्बुल आलमीन की तरफ से अजीमुल बरकत नेमत ये हमारे ऊपर आई और हमें सिरात मुस्तकीम मिला, हमें राहे हिदायत मिला। रब्बे अकबर की कसम है, मेरे और आपके रसूल, मेरे और आपके हादी, मेरे और आपके आका, मेरे और आपके पीर, मेरे और आपके मुर्शिद आजम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर पीछे से शुरू से इस सूरह मुबारका को शुरू करो, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीज़िल हकीम। अल्लाह फरमाते हैं इस कायनात की जर्रा जर्रा के बराबर हर चीज, आसमान से लेके जमीन तक, जमीन से लेके आसमान तक, शर्क से लेके गरब तक, गरब से लेके शर्क तक, शमाल से लेके जनूब तक, जनूब से लेके शमाल तक, तहत सरा से लेके औजे सुरैया की बुलंदियों से ऊपर रहने वाली मखलूक तक, इस कायनात का जर्रा जर्रा, इस कायनात का अर्रा अर्रा, इस कायनात की हर चीज क्या करती है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, युसब्बिहु
युसब्बिहु लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द। मेरे रब की हर मखलूक ऊपर से लेके नीचे तक, छोटी से लेके बड़ी तक, और रब्बुल आलमीन की हमदो सना लाती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आसमान में हो, जमीन में हो, फिजा में हो, हवा में हो, इस कायनात में जहां कोई भी अल्लाह की मखलूक आबादात है, जमादात हो के नबातात, और फल हो, फूल हो, दरख्त हो, और पानी के जर्रात, रेत के जर्रात, पानी के कतरात, पूरी कायनात की हर चीज युसब्बिहु लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ अलाप रही है, रब्बुल आलमीन की हमदो सना के तराने अलाप। अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। वो रब्बे कायनात पूरी कायनात का बादशाह है, और अल कुद्दूस वो पाक है, पाक ही नहीं है, पाकीज़ा करने वाली जात। अल अजीजुल हकीम, और वो पूरी कायनात से जबरदस्त है और हर चीज की हिकमत से वाकिफ है। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। वो रब्बे कायनात की जात जिसने एक उम्मी और अनपढ़ कौम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन। रसूलन के ऊपर हजरत हाफिज साहब, रसूलन के ऊपर दो जबरे हैं, दो जबरे, दो जेरे, दो पेशे, ये तनवीन है। अत तनवीन लित्ताज़ीम रसूलम मिनहुम। उसी अनपढ़ कौम के अंदर से किसी का भाई है, चचेरा भाई है, और किसी का मामूजाद है, किसी का खालाजाद है, किसी का फुफीजाद है, किसी का चचाजाद है। रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से एक रसूल मुहतरम को मबऊस फरमाया है। रसूलन, रसूलन मुअज़्ज़ज़ मुहतरम रसूल। अत-तनवीन लित्ताज़ीम। ऐसा रसूल चश्मे फलक ने देखा न था, ऐसा रसूल चश्मे फलक ने तसव्वुर न किया था। न जमीन ने देखा, न आसमान ने देखा, न कायनात ने देखा, न कायनात बनाने वाले ही ने। ओ सुभान अल्लाह कह दो, इथैयो इथैयो। ये हजरत हाफिज साहब दा मरकज है, गल गल ते सुभान अल्लाह को आंदे नहीं यार। खैर ते है, अल्लाह का घर है, कब्रिस्तान नहीं है। ऐसा रसूल, ऐसा हादी, ऐसा महदी जो कायनात में आया नहीं है, और आलमे अरवाह के अंदर रब्बुल आलमीन ने इस हादी और महदी को मनवाया है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। गोया आलमे अरवाह में हो गए थे ये फैसले, गोया आलमे अरवाह में ये हो गए थे फैसले, गोया आलमे अरवाह में हो गए थे ये फैसले। न था, न है, न होगा सानिये मोहम्मद। न था, न है, न होगा सानिये मोहम्मद। न था, न है, न होगा सानिये मोहम्मद। और ये जब जमीन पे आया और थोड़ी देर के लिए मक्का का वो हसी मंजर अपनी ज़हनों में बसाइएगा। सैयदा आमना का वो घर जो है वो पुर नूर है, नूर की बरखा बरस रही है। सैयद अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, तशरीफ लाए, आमना की गोद हरी भरी है, नूरे मुजस्सम चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। आमिना देखती है तो कहती है बेटा लासानी है, बेटा लासानी है, बेटा लासानी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सैयदा की गोद से उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, कहते हैं पोता लासानी है, पोता लासानी है, पोता लासानी है। और सैयद वहीं पे रुके नहीं है, काबतुल्लाह में लाते हैं और काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं। लोग देखते हैं, लोग देखते हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं और देखते ही रहते हैं और कहते हैं बच्चा लासानी है, बच्चा लासानी है, बच्चा लासानी है। यहीं पे बस नहीं है। और उसके बाद सैयदा हलीमा आती है, जनाब अम्मा सादिया तशरीफ लाती है और सारे घरों से दुदकारी जाती है, सारे घरों से दुदकारी जाती है कि तेरे घर में बकरियां कम है,
दूध कम है, हम अपने बच्चों को टीबी कराने के लिए लेकर जाएंगे? हम क्यों अपने बच्चे तुम्हें दे? सारे घरों से दुधकारी जाती है और यहीं से एक एक दई अब रब्बुल आलमीन उसको दुधकार के वापस भेज रहा है। पूरी कायनात शाहिद है इस बात के ऊपर। बात समझने वाली है, जरा तवज्जो फरमाइए। वो बच्चा नहीं तकरीर कर रहा, मैं कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ मिलेगा। पूरी कायनात के दानश्वर शाहिद है, सैयदा हलीमा सादिया हमारे बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं, और पढ़े हुए भी जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं, अपने भी जानते हैं, बेगाने भी जानते हैं। और सैयदा हलीमा अकेली आई थी? बोलिए, नहीं पता? पता होना भी नहीं चाहिए। 10 खवातीन थी। कितनी? 10 खवातीन थी। बनु हवाजन से निकली। बनु साद कबीला है इनका। खरजतु अला अतानिल्ली तिलका, खरजतु अला अतानिल्ली कमरा फी सनतिन शहबा व माइया ज़ौजी व माना शारिफुल लना। जरा मैं इसका तर्जुमा करके आपको बताता हूं। सैयदा सादिया कहती है, खरजतु अला तानिल्ली कमरा फी सनतिन शहबा, मैं अपने घर से, अपने कबीले से, बनु हवाजन से, बनु साद से निकलती हूं और मैं सफेद रंग की गदी पे सवार। किस पे? तुसी आज तक डाची सुनी है, मैं करा की हूं। किस पे सवार हूं? इब्ने हशाम ने अपनी सीरत में लिखा, खरजतु अला तानिल्ली कमरा फी सनतिन शहबा, मैं सफेद रंग की गदी पे सवार हूं। वमाइया ज़ौजी, और मेरे साथ मेरा खामद है और वो अपनी ऊंटनी पे सवार है। वमाना शारिफुल लना, दूधिया ऊंटनी है, दुधियान उसके ऊपर सवार। और वफी हिजरी इब्नी, और मेरी गोद में मेरा दूध पीने वाला बच्चा है। 10 खवातीन हैं जिनकी 10वीं मैं हूं, और जब मैं आई मेरी सवारी कमजोर है, लागर है। और जब हमने मक्का के बाहर पड़ाव किया, एक एक करके सारी औरतें चली गईं और सारी की गोद में बच्चे हैं, और मैं बाद में गई, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। आखिरकार जिस दर से 9 की 9 वापस पलट आई, उस दर पे अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। और मैं कहता हूं, ये 9 की 9 जब गई और जब जाके पूछा बच्चे का बाप क्या करता है, आवाज आती है, अम्मा जी सैयदा आमिना कहती है, आंखों से सैले रवा जारी होता है, दुपट्टा मुबारका से आंसू पूछती है और कहती है, बीबी बाप का सवाल न करना, वो इसके आने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। यतीम है, हाँ यतीम है। वापस पलट, 1 आई, 2 आई, 3, 9 की 9 वापस पलट। और फिर ये मुकद्दर और भाग किसके नसीबे जागे? सैयदा आमिना के घर पे सैयदा सादिया तशरीफ लाई। कहती है, बीबी बच्चा है। फरमाया, बच्चा तो है, बाप के मुतल्लिक सवाल न करना। दिल दुखा हुआ है, यतीम है। बीबी यतीम है तो यतीम ही दे दीजिए। सैयदा कहती है, मेरे बच्चे पे एहसान न करो, पहले इसका मुखड़ा देखो। पर्दा उठाया, देखा, देखती रह गई तो पुकार उठी, बच्चा लासानी है, बच्चा लासानी है, बच्चा लासानी है। गोद में उठाया, छाती दूध से हरी हो गई, डेरे पे लेके गई। अल्लाह की रहमतें, पहले डेरे के ऊपर बरकतें अल्लाह की डेरे डाले हुए हैं, और दूध जो ऊंटने की तरफ हुए तो दूध से लबरेज हो गई, और फिर मौजें ही मौजें बन गई। कहती है, सरताज लगता है कोई सईद रूह लेके आ गई हूं। और फिर अल्लाह की रहमतें हो गई, सवारी पे सवार किया, बनु हवाजन की तरफ बढ़ी, और सवारी जुबाने हाल से पुकारती है, मोहम्मद लासानी है, मोहम्मद लासानी है, मोहम्मद लासानी है। और वहां जब गए, रब की रहमतें ही हो गई,
बकरियां जुबान हाल से पुकारती हैं, आने वाला मेहमान लासानी है, मेहमान लासानी है, मेहमान लासानी है। जिब्रील आए, मैंने रब्बे जलील की तरफ निगाह उठाई, मौला यहीं पे बस है। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील जाओ तसल्ली कराओ। जिब्रील आए, कहते हैं सुनो, कहा ये लोग जो अरब के अंदर रहने वाले हैं, जिनकी आंख अरब से बाहर नहीं देख सकती, अरब के इलाका जात को देखने वाले, और कहा मैं क़ल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, क़ल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, क़ल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, मा रअयतु मिस्ला मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे देखो, मुझे सुनो, मैंने इस जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा। कहो तो अपनी जुबान में समझा दूं, अपनी जुबान में समझाऊं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिब्रील कहते हैं रही गर्दशे मदाम, रही गर्दशे मदाम जमी के तूल अर्ज में, रही गर्दशे मदाम जमी के तूल अर्ज में, कसम है किरदगार की, कसम है किरदगार की, कसम है किरदगार की, नहीं देखा इस आंख ने सानिये मोहम्मद, नहीं देखा इस आंख ने सानिये मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। हजरत कारी खालिद महमूद साहब ने तो नारे से मुझे बता दिया कि मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। अल्लाह इनका आना मुबारक फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहिए तो ये मेरी तरफ, मेरी जगह पे कारी साहब आए तो तशरीफ फरमाए, बयान फरमाए। अच्छा, ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं एक नकम्मा सा बंदा हूँ। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। ये शेर मैंने जो अभी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहला भी मैंने शेर पढ़ा है, ये किसी शायर का नहीं, शेर भी मेरा है और पढ़ भी मैं रहा हूँ। और ये महज आका की मोहब्बत में, ये अल्लाह की तरफ से आमद, आका की मोहब्बत में रही। अल्लाह, किस तरह से यार, रही गर्दशे मदाम, हाँ, रही गर्दशे मदाम जमीन के तूल अर्ज में, कसम है किरदगार की, नहीं देखा आंख ने सानिये मोहम्मद, नहीं देखा आंख ने सानिये मोहम्मद, नहीं देखा आंख ने सानिये मोहम्मद। क़ल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, मा रअयतु मिस्ला मुहम्मद। तुम क्या कहते हो? तारीख अगर ढूंढेगी सानिये मोहम्मद, सानी तो बड़ी बात है, साया न मिलेगा। ये मेरे आका की तारीफ नहीं, तौहीन है। नऊज़ुबिल्लाह। वो तारीख क्यों ढूंढेगी? तारीख को आखिर तकलीफ क्या है? तारीख क्यों ढूंढेगी? क्यों? जिब्रील कहते हैं मैंने जमीन और आसमान का चप्पा चप्पा छान मारा, मुझे नहीं मिला। रब फरमाते हैं जिब्रील अपनी जगह पे, मीकाईल अपनी जगह पे, सैयदुल मलाइका अपनी जगह पे, और इस कायनात के लोग अपनी जगह पे। रब फरमाते हैं जब मैंने बनाया ही नहीं है, जब मैंने बनाया ही नहीं है, तुमने देखना कहां से था भाई? तो फिर तारीख को क्या तकलीफ है? तारीख अगर ढूंढेगी सानिये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, सानी तो बड़ी बात है, साया ना मिले। हम देखते नहीं शेर बनाते वक्त हम कर क्या रहे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इन घटिया शेरों के मोहताज नहीं है। सानी तो बड़ी बात है, साया ना मिलेगा। जब तुम कहते हो कि साया ना मिलेगा, सानी ना मिलेगा, मेरा अकीदा सुनो, मेरा अकीदा क्या है? मेरे आका की दस्तार जैसी इस कायनात में किसी हस्ती की दस्तार नहीं है। ओ बोलो, है? मेरे आका की दस्तार जैसी कायनात में किसी हस्ती की दस्तार नहीं है। और दस्तार तो बड़ी बात है, मेरे आका के नालैन मुबारक जैसे किसी के नालैन नहीं
है मेरे आका के जूते मुबारक अगर आज मुझे मिल जाए, रब्बे काबा की कसम है, अपने जज्बात की अक्कासी करता हूं, अगर मेरे आका के नालैन मुबारक मुझे मिल जाए और फिर मुझे ये कहा जाए इन नालैन के बदले में पूरी कायनात ले लो, रब्बे काबा की कसम है पूरी कायनात को अपने बूट के ठोकर से ठुकरा दूंगा। ये नालैन मुबारक कभी किसी को नहीं। और अगर मुझे नालैन सामने करके मेरे आका के असल नालैन सामने करके को कहे कि तेरा बच्चा बच्चा कुर्बान कर देंगे और तुझे तब ये नालैन देंगे, रब्बे काबा की कसम है मेरा रब गवाह है, मैं अपने खानदान को खत्म करा के वो नालैन पाक हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें पता ही क्या है, सानी तो बड़ी बात है, साया ना मिलेगा। जब तुम इकरार भी करते हो मेरे आका जैसा कोई नहीं, फिर नालैन पाक की शबीहें भी बनाते हो, फिर नबी की दस्तार जैसी दस्तार भी बनाते हो, फिर नबी के रोजा अतर जैसा रोजा भी बनाते हो, नौज बिल्ला, फिर उसको बाद में तोड़ते भी हो। कैसे आशिक हो यार, कैसे आशिक हो। हया कीजिए, शर्म कीजिए, ये ईमान बंदे का जाया हो जाता है। सानी तो बड़ी चीज, सावधानी तो बड़ी बात है, साया न मिलेगा। तुम कहते हो साया न मिलेगा, साया नहीं है, क्यों नहीं है? बात दूसरी तरफ रुख इख्तियार करगी, लेकिन बात समझाने लगा। शायद आप में से कई लोगों को पता ना, ये मशहूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बात कुछ थी यार, लोगों ने कहां से कहां पहुंचा। असल ये बात थी कि घुटनों चले थे, अभी छोटी उम्र में थे, बिल्कुल छोटी उम्र में, तो रब्बुल आलमीन ने अभी पैदा ना हुए थे तो बाप दुनिया से रुखसत हो गए, और इसी तरह छोटी उम्र में थी, नन्ही सी उम्र में थे, और दादा इस कायनात से रुखसत हो गए, वालिदा रुखसत हो गई, और अल्लाह ताला ने एक एक साये से आपको महरूम कर दिया। क्यों? कि रब्बुल आलमीन अपने महबूब को महज अपनी रहमत के साये में परवान चढ़ाना चाहते हैं। बात यह है कि कोई आपके ऊपर बचपन में सारे साये खत्म हो गए, एक एक करके हर साया उठता चला गया, एक एक करके हर साया उठता चला गया, यूं बेसाया कर दिया उस सायादार को, यूं बेसाया कर दिया उस सायादार को। बात तो ये है, लेकिन यार लोगों ने इसको और रंग दिया, महबूब का साया भी नहीं था। तो जी क्या पेश करते हैं कि अगर नौज बिल्लाह कोई कदम रखेगा तो महबूब के साये की तौहीन होगी। इन अकल के अंधों को इतना पता नहीं, जब किसी आम बंदे, किसी आम सुतून, किसी आम चीज के साये के ऊपर भी कदम आए तो साये के ऊपर नहीं आता, साया बंदे के ऊपर आ जाता। वो साया तो ऊपर उठ जाता है, और जब आम बंदे का साया ऊपर उठ जाए तो महबूब के साये को तुमने क्या समझा है, क्या समझ रखा है? मेरे नबी के साये जैसा कोई साया भी नहीं है, मेरे नबी की दस्तार जैसी किसी की दस्तार नहीं है, मेरे नबी के जूते जैसे किसी का जूता नहीं है, मेरे नबी के कपड़े जैसा किसी का कपड़ा नहीं है, मेरे नबी की गुफ्तार जैसी किसी की गुफ्तार नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे नबी की बात भी लासानी है, मेरे नबी की सिफात भी लासानी है, मेरे नबी का गुंबद खजरा भी लासानी है। तुम्हें कैसे जुरत होती है, तुम्हें कैसे जसारत होती है, तुम उसकी शबी बनाते हो फिर अपने हाथों से उसको मिटा देते हो। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। अल्लाह तुम्हें और मुझे आपको हिदायत नसीब फरमाए रब्बुल आलमीन। तो मैं जिस बात का तज़किरा कर रहा था वो क्या थी? हर शख्स कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं, और रब्बुल आलमीन आसमान से जनाबे मोहम्मद की तारीफ करने के लिए आसमान से जिब्रील अमीन को भेजते कि इनको बताओ कल लब तुम मशारिकल अर्दि व मगारिबहा मा राई तुम इस्ला मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुझे वो मंजर याद आया, मेरे आका का मिंबर है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम गठा है, 14वीं का चांद जो है महताब आफताब तुलू हो रहा है, महताबे नबुव्वत चमक रहा है, दमक रहा है, और सितारे सहाबा झुरमट के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, और हजरत सान इब्ने साबित मेरे आका के मिंबर पे तशरीफ फरमा, मेरे आका के मिंबर पे तशरीफ फरमा। और आपको पता है किसी बंदे की मुंह पे तारीफ करे तो क्या होता है? क्यों जी हजरत हाफिज साहब, अबू हुरैरा साहब, क्या होता है? कोई बंदा किसी के मुंह पे तारीफ करे तो मेरे आका का कानून क्या है? फहसूहु फी फीहि तुराब, उसके मुंह में मट्टी डाल, वो जालिम तुम्हारी खुशामद कर रहा है। अब मेरे आका का मिंबर है, मेरे नबी नीचे है, असहाबे रसूल का जम गठा है, जम्मे गफीर है, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे जिब्रील थपकियां दे रहे हैं। मालूम होता है जिस रसूल के मिंबर पे है, जो सामने शख्सियत जलवा अफरोज है, वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मेरा रसूल नहीं सुनना चाहता। रब्बुल आलमीन को ये मंजर भा गया है, रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील मेरे हसन की मदद करो, और जिब्रील की जो है वो तायीद से हसन क्या कहते हैं? वाहसन मिन कलम तरक़त ऐनु वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा मुहम्मदुन मीमुहु मौतुल लिकुफ्रिन व हयातुल लिक़ल्बिल मुमिन बिहाउ व मीमुन सानियतुन मौजुम मवाहिबी व दालुन खैरु दालिल लश्तिबा। आपको समझ आएगी तो सुभान अल्लाह कहेंगे ना, आपका क्या कसूर है? मुहम्मदुन मीमुहु मुहम्मदुन मीमुहु मुहम्मदुन मीमुहु मौतुल लिकुफ्रिन, मेरे आका के नाम नामी इसमें गरामी की पहली मीम मुहम्मदुन मीमुहु मौतुल लिकुफ्रिन, निजाम कुफर के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। मेरे आका के नाम की पहली मीम निजाम कुफर के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। हसन ने जज्बात में कह दिया, नहीं, कतन नहीं। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद को जो दीन दे के भेजा, वो सारे दीनों की मौत लेकर आया है। मेरे आका मेरे मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी बास फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। याद रखे एक उसूल, ये उसूल सुने और मैं अपनी बात को खत्म करूं। एक उसूल है रब्बे कायनात, जब भी हिदायत की जरूरत पड़ी तो कहां से आई? सारी जिंदगी चस्के वाली तकरीरें सुनते रहे हो यार, आज कुछ समझने वाले भी सुन लो यार। हाफिज उस्मान शाकिर साहब माशाल्लाह देसी घी की जलेबियां भी हैं और देसी घी के पकौड़े भी हैं, मीठे भी और नमकीन भी। तो मैं तो खुश बातें आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन ये बातें समझने वाली है। अगर आप पचा गए, इनको हजम कर गए, तो काम की बातें इंशाल्लाह बड़ा फायदा। जब भी हिदायत का बंदोबस्त अल्लाह ने किया तो कहां से हिदायत आई? 313 रसूल आए और बाकी सारे नबी आए, और 313 किताबें भी आई। याद रखें, हमने तो चंद किताबें रटी हुई हैं। जितने रसूल आए आसमान से हिदायत उनको मिली। सुहुफ इब्राहीम, तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर किताबें, सारी किताबें कहां से आई? कुरान भी कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। लेकिन हादी की जब भी जरूरत पड़ी, हादी की
जब भी जरूरत पड़ी, रहनुमा की जब भी जरूरत पड़ी, उस हिदायत को लोगों तक पहुंचाने की जब भी जरूरत पड़ी, तो हादी अल्लाह ने इस जमीन के अंदर से इंसानों से मुंतखब फरमाया। हिदायत जब भी आई आसमान से और हादी जब भी जमीन से। सबसे पहले हादी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया, औलाद का रहनुमा जमीन से चुना। शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पहले बच्चों में से अल्लाह ने जमीन से हादी चुना। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जमीन से हादी चुना। वक्त कम है, कुरान करीम की आयात की लाइनें लगा दे। हजरत मूसा, ईसा, दाऊद, इब्राहिम, यूसुफ, याकूब सब के सब कहां से आए? जमीन से अल्लाह ताला ने चुना। और उसके बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, तो अल्लाह ने जमीन से चुना। इसकी वजह क्या है? किसी गैर कौम का नबी और हादी हो तो उनके मिजाज से वाकिफ नहीं होता, जरूरियात एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये मैंने अब आखिरी महबूब अपना हादी तुम्हारे लिए चुना। मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारी नस्ल इंसानी में से। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ये एहसान अजीम मेरा तुम्हारी नस्ल से है, नस्ल इंसानी से है। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, ये रसूल मुअज़्ज़म उम्मियीन में से आया और तुम में से है। मिनहुम, इसी नस्ल इंसानी में से। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसका पहला और आखिरी मकसद क्या है? मकसद वहीद, कोई और मकसद नहीं है। और तुम जंडियां ना भी लगाओ, कुमकमे ना भी सजाओ, तुम गैर शरई रसूमात से बच भी जाओ तो तुम पे अल्लाह की रहमत हो जाएगी। माज एक काम कर लो जो दावत महबूब लेकर आए, जिस मिशन के लिए महबूब को अल्लाह ने भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उस दावत का प्रचार इस कायनात में करो। तुम्हारी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी सुधर जाए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जो इब्तदाई अल्फाज मैंने तकरीर से पहले कहे थे, इस रोज़ातुल ईमान में देख के। रोज़ा किसे कहते हैं? भाई बाग को कहते हैं। ईमान किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर यकीन है कि अल्लाह हमारा मुश्किल कुशा है, मोहम्मद हमारे फकत रहनुमा है। ये यकीन, ये ईमान है। रोज़ातुल ईमान, ईमान का बाग, ईमान की क्यारी, ईमान का गुलशन, गुलशन ईमान है ये। और ये गुलशन ईमान महज कुरान की तालीम की वजह से है ना। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर आप और मैं आज ये फैसला कर ले नबी के मिशन को आगे लेके बढ़ना है, तो हम अपने अपने मरकज के अंदर कुरान करीम की तालीम का सिलसिला शुरू करें और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करें, तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए किराम माशाल्लाह मौजूद हैं और मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा करना चाहता हूँ। आप बंदे सुनने वाले हैं, चाहे थोड़े हैं, सुनने वाले हैं। जी तो नहीं चाहता, लेकिन दूसरे उलमा का हक मारना भी नहीं चाहता। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत हाफिज साहब का अल्लाह ताला ये गुलशन आबाद रखे और आपके मुआविनीन पे अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का फैजान फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।